गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे और भगवान करें कि आप हमेशा अच्छे ही रहें। ओके, क्योंकि अच्छे रहेंगे तभी तो मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। तो बेटा हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, बाकी तो सब देखा जाएगा, मैं हूं ही। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग अपना डे टू डे पार्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम रह गई कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो कोई कमेंट करके बताता ही नहीं ना है। वीडियो देखते भी है लोग, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है बेटा। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हाँ, थोड़ा सा लाइक करो बेटा, कमेंट करो, मेरा भी उत्साह बढ़ाओ। तो मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ। तो बेटा मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाया था, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से मैंने कुछ क्वेश्चन बताए। तो मैंने आपको ये भी बता दूं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लिए तो फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, या फैक्टराइजेशन से कर लिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन दोनों से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ फ्रूट्स। मेन हम लोग का क्या है, नेचर ऑफ फ्रूट्स पे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप सोचेंगे कि सर नेचर क्या होता है? अरे भाई, आदमी का भी नेचर होता है, हर इंसान का नेचर होता है। तो उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने भी अपना नेचर बताया कि मैं इस नेचर का रहूंगा जब ऐसा रहूंगा तो। ओके, तो चलिए देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूं आराम से, घबराएंगे नहीं हम लोग। सॉल्व फॉर x। ओके बेटा, यहां दिया 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इक्वल टू 3, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। ओके, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बेटा आपका फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाए, बट हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम लोग यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला ही करेंगे। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व फॉर x माइनस 1 अपान x माइनस 2। ओके बेटा, प्लस x सॉरी x माइनस 3 अपान x माइनस 4 इक्वल टू 3 होल 1 अपान 3 x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 4। ये इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं, आराम से सॉल्व भी करते हैं। टेंशन लेने की क्या जरूरत है, विजय सर आप लोगों के साथ हैं, मैं बार बार कहता हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वी हैव करके लिखता हूं। आप और भी स्टेप लिखना चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ओके बेटा, वी हैव 1 बाई एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2। ओके, 1 अपान एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके बेटा, अब इसका ले लो एल, जैसे बताया था दिस, और ये 3 तो रहेगा ही, ये इससे कैंसिल हो गया, ये चला गया x माइनस 2, और यहाँ पे आ गया x माइनस 2 से x हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस एक्स अपान x माइनस 2 इक्वल टू 3। ये देखो दोनों कैंसिल हो गए, x से x, माइनस 2 अपान x माइनस 2 3y, 3 को 3/1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो बेटा। तो माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके बेटा, फिर इसे क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर वहां पे क्वेश्चन में बाउंडेशन रहेगा कि सॉल्व द
गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिएगा। अगर वहां पे दिया रहेगा बेटा यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिएगा। बट यहाँ वहां पे बेटा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। चलो तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे हम कर देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को क्या होता है जानते हो ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। लेकिन इसके लिए मैंने बेटा एक बात बताई थी, कुछ ही बच्चों को याद होगा, सब बच्चे तो पढ़े ही नहीं होंगे, कुछ बच्चे लिखते ही नहीं होंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मैथ पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें तभी आपको मैथमेटिक्स आएगा। नहीं हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आप चलिए, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप डी निकालिए, है ना। तो डी निकालने के लिए आप कर लो कंपेयर, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट, ठीक है बेटा, वी गेट क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू क्या मिलेगी 3, b की वैल्यू क्या मिलेगी -6, c की वैल्यू क्या मिलेगी 2। देयरफॉर d निकाल लो। d क्यों निकालेंगे, d निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कि इसके पास रियल रूट्स हैं कि नहीं है। अगर उसके पास रियल रूट्स होंगे ही नहीं तो हम काम आगे बढ़ाएंगे क्यों, पहली बात हम काम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। चलिए बेटा चलिए, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटा, d का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 36 और -24, यहाँ पे आ गया बेटा 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 इज ग्रेटर देन 0, तो 12 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहाँ से ये बात आपको पता चलेगी कि जो गिवन इक्वेशन है उसके पास रियल रूट्स हैं। तो सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके पास 2 रूट्स होते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था, या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको अलग अलग करिए लास्ट में, या तो फिर आप अल्फा और बीटा के केस करके निकाल लीजिए। तो मैं तो ज्यादातर अल्फा और बीटा वाला ही केस यूज करता हूँ। चलो टेंशन नहीं लेना है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर का इरेज करूंगा, ओके। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ कुछ बच्चे ले लिए होंगे। चलिए आइए, तो हम लेते हैं बेटा अल्फा। तो अल्फा क्या होता है हम लोगों का, -b प्लस वाला पार्ट ले लेते हैं, b स्क्वायर -4ac अपान 2a। ओके बेटा आराम से करो ना, -b प्लस इसको आप लिख सकते हैं √d अपान 2a। ओके, अब वैल्यू रख दो, -b क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस √d की वैल्यू क्या है 12, क्लियर, और 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस प्लस √12 अपान 6। अब देखो √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को आप लिख सकते हैं 6 प्लस 2√3। जिसको नहीं आएगा भाई जाके पढ़ लेगा अंडर वाला केस। 6 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 अपान 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस √3 अपान 3। तो पहला इसका आपका रूट निकल गया 3 प्लस √3 अपान 3। ये बात सबको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं कि सबको आई होगी। चलिए नेक्स्ट, इसको इंसर्ट लेते रहिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। हम लोग निकालते हैं बीटा। तो बीटा निकालने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके, इसको इरेज कर देता हूं, इसकी वैल्यू यूज करनी है इसलिए इसको रहने देता हूं।
तो यहां से मैं निकाल लेता हूं बेटा बीटा। बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी, तो माइनस बी ये क्या है अंडर रूट डी अपान 2a, वैल्यू रख दो माइनस माइनस 6 माइनस अंडर रूट 12 अपान 2 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस रूट 12 अपान 6। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 6 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 2 रूट 3 अपान 6, 2 ले लो कॉमन, 3 माइनस रूट 3 अपान 6, ठीक है 2 3 जा 6 हो गया ना। यहाँ से क्या मिला 3 माइनस रूट 3 अपान 3, तो ये आ गया बीटा। तो मैंने बेटा अल्फा भी निकाल दिया और मैंने बीटा भी निकाल दिया। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, जानते हो क्या लिखेंगे, बिना आंसर एक बार थोड़ा ना लिखे, कई बार लिख चुके हैं। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस 3 प्लस रूट 3 बाई 3 and 3 minus root 3 by 3 are the roots of the given equation। ओके बेटा, आप बस एक बात मेरी मान लीजिए, आप बेटा नोट्स बनाइए, ठीक है ना। मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं, इससे आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप एकदम निश्चिंत रहें, आप कभी ये मत सोचें कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप बस मैं कहना ना स्क्रीनशॉट लीजिए रब पे, मतलब जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो। वो ज्यादा लंबी लंबी वीडियो तो डालता नहीं, 30 मिनट का होता है। या फिर अपना थोड़ा सा स्लो करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा ना। जो डाउट है कमेंट करो, मैं तो बार बार बोलता हूँ, आप कमेंट नहीं करोगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करता हूं, एक ही क्वेश्चन करके नहीं भाग जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है। हाँ तो 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ लेंगे। कौन सा ऐसा है कि नहीं बिना आंसर भाग जाएंगे। हाँ बेटा भागेंगे नहीं, अब वादा है तो वादा कंप्लीट होगा। चलिए आइए 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 किया जाए। तो मैं क्वेश्चन यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, x माइनस 1 अपान x माइनस 2 x माइनस 3 अपान x माइनस 4 इक्वल टू 3 होल 1 बाई 3। ओके बेटा चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले जो क्वेश्चन गिवन है ना, तो डायरेक्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, तो इसलिए मैं बोला ना कुछ बच्चे कैलकुलेशन से भी डरते हैं, तो डरा मत करो। सॉल्यूशन वी है क्या हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 3 होल 1 अपान 3। एकदम आराम से सॉल्व करो। x माइनस 2 ले लो, x माइनस 4 ले लो, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका मतलब क्या होता है, इससे इसको पूरे को डिवाइड करते हो, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा ना बेटा, ये बचेगा, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस इससे ये हटेगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 10 बाई 3। ठीक है बेटा ओके। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 प्लस इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। नीचे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 10 बाई 3। नेक्स्ट मंथ में मैं सोच रहा हूँ बेटा कि आप लोगों का ये बोर्ड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूं, है ना। टेंशन ना लो, सॉल्व कर देंगे, धीरे धीरे सब कर देंगे, बस आप लोग मेरे साथ रहना। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस सबको ऐड कर दो, सबका साइन सेम है, तो 4 5 हो जाएगा 7 3 माइनस 10x हो गया बेटा यहाँ पे
4 + 6 ये भी 10 हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 10/3 हो गया। ओके ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 2x² माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 10, x² माइनस 8x प्लस 8। ओके, हाँ यहाँ तक देख लो। नेक्स्ट मंथ में मैं बोल रहा हूँ ना, बोर्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दूंगा, अपनों को प्रॉब्लम होगा नहीं करेगी। ओके चलो, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं। 3 × 2, 3 2 जा 6x², 3 10 माइनस 30x। ओके, बहुत सिंपल है। 3 10 30 इक्वल टू, देखो इधर आ जाओ, 10x², फिर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 80x। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 80। अब सबको ट्रांसफर कर दो, तो देखो 10x² माइनस 6x² माइनस 80x प्लस 30x प्लस 80 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 4x² माइनस 50x प्लस 50 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x² माइनस 25x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये देखो इतना बड़ा इक्वेशन बना आपका। सॉल्व करते 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 हो सकता है कहीं गलत भी हो गया होगा, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट चेक कर लेने दो बेटा, नहीं सब दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, सब दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखो मिस्टेक है, 4 2 6 होगा ना, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। 4 2 6 देखो यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको सुधार कर लिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 60x। हाँ ध्यान देना, सॉरी मिस्टेक के लिए सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस 80, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60। ओके, प्लस 30, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 30 हो जाएगा 30x, बना दे रहा हूँ मैं सब 15। अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मैं भी इंसान ही हूँ। इंसान से गलती होती है ना। हो गया बेटा, उसके लिए सॉरी बोल दिया ना, देखते रहो हो जाएगा। आ जाओ, अब यहाँ शुरू करते हैं अपनी कहानी। मेन मुद्दा तो यहाँ से शुरू होगा। दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, c इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। फिर यहां से क्या हो जाएगा, वी गेट, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -15, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ओके, अब क्या निकालेंगे d, आराम से करो। d क्या होता है b² माइनस 4ac माइनस 15² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25। अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि आगे मैं पढ़ने वाला हूं। चलिए, ले लिए होंगे, तो मैं यहां तक इरेज कर दे रहा हूं। एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये कुछ नहीं किया गया है, आप यहां तक समझे थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था बेटा। मैंने 4 और 2 को 8 कर दिया था, यहाँ 6 बना दिया हूं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप कैलकुलेशन आपका करेक्ट है। ओके, चलो, मिस्टेक हो जाता है भाई, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत रंग होगा, अगर मैथमेटिक्स में जितना ही रंग होगा और मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। आइए आइए आराम से किया जाए। डी कितना हो जाएगा, जानते ही हो 225 माइनस चलो 200
तो आ गया 25। 25 क्या है? ग्रेटर देन 0, सो इट हैज इक्वेशन, सो द इक्वेशन हैज, क्या लिखोगे? गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। बस अल्फा और बीटा निकाल दो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो बेटा माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 15 प्लस बी का मतलब डी, जानते हो ना, तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 25, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। आराम से करो, तो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 5 अपॉन 4, डायरेक्ट कर दिया हूं यहां से 5, तो 20/4, 4 5 जा 50। देखो देखो फिर घबराया ना, 4 5 जा 20 यार। हो, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है गर्मी की वजह से, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचना। ओके चलो, 4 5 जा 20। ओके बेटा, बीटा निकाल लेते हैं। बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर, माइनस लिखो ना यहाँ पे, 4ac 2a, माइनस 5 वैल्यू रख दो, माइनस 15 माइनस 25, 2 इंटू 2 15 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे देखो, अपॉन 4, 10 अपॉन 4, 2 5 जा दिस 5/2। तो रूट्स क्या आ गए आपके? रूट्स आ गए 5 and 5/2। Hence the required roots are 5 and कितना आया था? 5 and 5/2। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा। देख लो एक बार, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। अब एक रूट वाले क्वेश्चन इससे किए जाएंगे, देखा जाए वो होता है कि नहीं होता है। तो आपका हर टाइप का क्वेश्चन इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ मैं होमवर्क लिख दूंगा, उसे कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले पे डिपेंड है। चलो एक क्वेश्चन इसको करते हैं ना, जैसे आप ले लो 2√3x² और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5x प्लस √3 = 0। हाँ, मैंने बताया ना कि अगर आपको बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अदर मेथड्स, जो भी मेथड का नाम नहीं दिया गया है ना, तो आप कोई भी फार्मूला मेथड वाला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन आराम से, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। द गिवन इक्वेशन इज 2√3x² - 5x + √3 0। दिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है बेटा? ax² + bx + c = 0। वी गेट, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, a = 2√3 - 5 c = √3। फिर क्या निकालो? तुरंत d निकालो, d विदाउट हेजिटेशन। फोर इंटू 2√3 √3 25 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 √3 √3 25 √3 3 हो जाएगा। 25 - 24 1 इज ग्रेटर देन 0। लो भैया, लो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? बच्चे सोच रहे हैं कैसे हो जाएगा?
अरे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा भाई। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। बिकॉज द वैल्यू ऑफ d is greater than 0 and we know that by previous video, by previous lecture मैंने आपको बताया था कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 या फिर बहुत होगी तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन आ गया तो आप वहां पे सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसको हटा दो, ये नहीं लगाया जाता है। तो अल्फा निकालो, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू रख देना, तो -5 प्लस ये d है, चलो लो 2 इंटू 2√3, तो 5 और d की वैल्यू 1 है, जानते ही हो, 2 2 जा 4√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 4√3, तो 6 अपॉन 4√3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 अपॉन √3। इसका कर दो रेशनलाइजेशन, ये हुआ, तो ये हो जाएगा 3√3 बाई √3, 3 हो गया कैंसिल, तो √3 आ गया। √3 आ गया। ओके बेटा, अब हम निकालते हैं बीटा। क्या निकालेंगे? बीटा। बीटा क्या होगा? बीटा होगा जो होना होगा उसे, और क्या होगा? तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, तो बीटा आपका हो जाएगा -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, तो हो जाएगा बेटा -b माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू रख दो ना बेटा, तो -b, तो -b की वैल्यू क्या है? अरे -5। ओके, और √d 1 और 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2√3। ओके बेटा, तो 5 और यहाँ पे हो गया -1 अपॉन 4√3, तो ये हो गया 4√3।